हाय दिस इज रंजीत आई एम अ मास्टर ट्रेनर केपीआईज एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आज हमने जिस गेस्ट को दावत दी है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हसन रजा साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द रंजीत कुमार शो। वालेकुम अस्सलाम रंजीत, थैंक यू वेरी मच। और मैं समझता हूँ कि अगर ये कहना रंजीत, सबसे पहले तो आई लाइक टू कंग्रेचुलेट, Sir. आई एम योर फैन। मैं आपको बहुत देर से फॉलो कर रहा हूँ और मैं कराची आया तो मैंने कहा आपके पास हमें ज़रूर आना चाहिए, तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हमने इसको इतने शॉर्ट नोटिस पे भी हमने ये पॉडकास्ट प्लान किया। अगर मैं आपसे सिर्फ पूछूं कि आपको कौन से 2-3 टीचर्स याद हैं तो उनके नाम भी लेना चाहे तो लें, फिर मैं आपके साथ एक्सरसाइज करता हूँ। देखिए, मैं स्कूल की अगर बात करूँ अब तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तीनों। कॉलेज यूनिवर्सिटी की एक हमारी टीचर थी स्कूल में, अंजुम वकार उनका। अंजुम वकार जी, मैम अंजुम वकार, अभी मैं उनके साथ राब्ते में नहीं हूँ, लेकिन अंजुम वकार जहाँ भी होगी इंशाल्लाह आपका मैसेज जरूर पहुंचेगा जी। आपने अपनी जैसे बात की और मैं आपको लिंक्डइन में भी देखता हूँ, आप एक टाइटन्स नाम का एक इदारा रन करते हैं। उसकी फाउंडेशंस क्या है? अच्छा यार, मैंने ना तकरीबन 19 से 20 साल कॉर्पोरेट में काम किया और कॉर्पोरेट में काम करने के बाद आई हैव डिसाइडेड कि यार मैंने ना अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, अपनी कम्युनिटी बनानी है। Hi, this is Ranjit. I'm a master trainer at KPIs and performance management, and I'm also certified coach, personality assessment, Jigsaw, Discovery Tool. आज हमने जिस गेस्ट को दावत दी है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और बड़ी अगर ज़बरदस्त बात हम इनसे जो पूछेंगे बिकॉज बहुत वायरल ऑलरेडी, ये हमारे शो को आके ब्रांड करें, ना कि हम इनको बुला के अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ही हैज़ गिवन अस जस्ट अमेजिंग कैरिस्मा। आज हम इनसे बात करेंगे कि जो भी इनकी कोशिशें काविशें हैं जो इन्होंने इंडस्ट्री को दी हैं और जो जनरेशन जी पे ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, इस पे तमाम इनसे आज बात होगी। हसन रजा साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द रंजीत कुमार शो। वालेकुम अस्सलाम रंजीत, थैंक यू वेरी मच। और मैं समझता हूँ कि अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि एक वर्ड होता था कि हीरो वर्ड इज इम्पॉसिबल, द वर्ड HR। सो मैं कहता हूँ कि HR इटसेल्फ इज हसन रजा HR। ये जो इत्तफाक है अम्मा अब्बा ने डिसाइड किया, या फिर मुझे ऐसा लगता है जब आप जब छोटे थे, बच्चे थे, तो आपने कहा मैं बड़ा होकर HR बनूंगा। क्या ये साइंस थी या किस तरह की आपने ये जो कॉम्बिनेशन डेवलप किया उसके बारे में बताएं जी। बिल्कुल, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। जी, सबसे पहले तो आई लाइक टू कंग्रेचुलेट, Sir. आई एम योर फैन। मैं आपको बहुत देर से फॉलो कर रहा हूँ और मैं कराची आया तो मैंने कहा आपके पास हमें ज़रूर आना चाहिए, तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हमने इसको इतने शॉर्ट नोटिस पे भी हमने ये पॉडकास्ट प्लान किया। तो आप जो कह रहे थे कि ट्रेंडिंग जो है वो आपकी वजह से मिलेगी, मुझे तो लगता ये है कि आप इतने बड़े ब्रांड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितने आपने पॉडकास्ट किए हैं। आई स्टिल रिमेंबर दैट 2020 में Yes. जब कोरोना वाज ऑन पीक एंड वी डोंट आई थिंक वी बोथ वर नॉट ऑन आवर पीक, लेकिन हमने जब पॉडकास्ट किया तो वो भी बड़ा अच्छा गया था। क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू वेरी मच। तब मेरे 2-3 यूट्यूब के सब्सक्राइबर हुआ करते थे, लेकिन आप जैसे लोगों ने जब सपोर्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इज़ वेरी काइंड। तो अब आपका जो सवाल है HR फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड HR फॉर हसन रजा, तो ये मेरा एक पहचान बन गई है मार्केट में कि जहाँ पर भी जाते हैं HR से हसन रजा और HR से ह्यूमन रिसोर्सेज का और एक से हीरो भी है सर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज ही नई टर्म मिली है हीरो वाली। तो अल्लाह पाक इज़ वेरी काइंड एंड आई थिंक दैट आई वुड लाइक टू गिव अ क्रेडिट टू माय फैमिली, माय मदर एंड माय फादर ऑलवेज बीइंग अ वेरी सपोर्टिव। मेरा जो बचपन है वो इट वाज अ बिट चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे। आई एम अ पोलियो विक्टिम, तो मुझे बचपन में पोलियो हो गया हुआ था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में इतनी कामयाबी मिल जाएंगी, क्योंकि स्ट्रगलिंग काफ़ी रही। स्कूल जाते थे आप, जो आपके क्लास फेलोज थे वो आपका मजाक उड़ाते थे। आई मीन आप नॉर्मल लोगों से कम्पीट नहीं कर पाते, ये एक टैबू बन चुका था। लेकिन आई थिंक दैट आई वुड लाइक टू गिव अ क्रेडिट टू माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स एज वेल। मैं बहुत सारे हमारे यहाँ पे लोग जो हमें देखते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ यार अपने माँ बाप को, अपने टीचर्स को, अपने मेंटर्स को, उनकी ज़िंदगियों में आप यार उनको अप्रिशिएट करें। जब आप की ज़िंदगी में वो नहीं रहते, आप फेसबुक पे फ़ोटो लगा रहे हैं, आप लिंक्डइन पे फ़ोटो लगा रहे हैं, कह रहे हैं वी आर मिसिंग यू, व्हाई? आपको उनकी ज़िंदगी में उनको जीते जी एहसास दिला। तो जो आपने कहा ना HR से हसन रजा, HR से ह्यूमन रिसोर्सेज एंड HR से हीरो, एंड आई थिंक दैट आई एम नॉट अ हीरो, माय पेरेंट्स आर हीरो, माय टीचर्स आर हीरो, माय मेंटर जिनका मैं हमेशा जिक्र करता हूँ एहसन उमर इज़ इन बाटा, ही इज़ अ हीरो। अच्छा, वो हीरोज़ जो होते हैं ना, वो आपको
टफ लाइफ से गुजारते हैं। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ अक्सर जनरेशन जी अक्सर क्योंकि मेरी टाँगें मारी हुई ना, हमारे यहाँ ना ठंडे बॉसेस होते हैं, होम्योपैथिक बॉसेस होते हैं, बिल्कुल ऐसे बॉसेस होते हैं जो कि ना जो बेज़रर होते हैं ना, उनका कुछ नहीं होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट जब आपकी ज़िंदगी में, जब आपकी लाइफ में टफ सिचुएशंस, टफ बॉसेस, टफ लोग आते हैं, वो आपको सिखाते हैं। वो आपको पॉलिश करते हैं। देखिए ना, अपनी ज़िंदगी में जब आपकी टफ सिचुएशन आई है, आपने सीखा। और मैं मतलब आपकी इन बातों से टीचर्स और पेरेंट्स को थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं वापस। अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि आपको कौन से 2-3 टीचर्स याद हैं, तो उनके नाम भी लेना चाहें तो लें, फिर मैं आपके साथ एक्सरसाइज करता हूँ। 2-3 टीचर जो आपको आज भी याद हैं। देखिए, मैं स्कूल की अगर बात करूँ, अब तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तीनों। कॉलेज यूनिवर्सिटी की एक हमारी टीचर थी स्कूल में, अंजुम वकार उनका अंजुम वकार जी, मैम अंजुम वकार। अभी मैं उनके साथ राब्ते में नहीं हूँ, लेकिन अंजुम वकार जहाँ भी होगी इंशाल्लाह आपका मैसेज ज़रूर पहुँचेगा जी। दूसरा महर अफरोज़ अफरीदी, हमारे स्कूल की एक प्रिंसिपल थी, बड़ी हेल्प किया। आई वाज़ इन अ ड्रामेटिक क्लब, आई वाज़ इन अ डिबेटिंग क्लब, और वो सारा मुझे ना करती थी। आई स्टिल रिमेंबर दैट जो गेम चेंजर क्या था, हमारे ना स्कूल्स के ना इवेंट्स हुआ करते थे, और मैं हमेशा रंजीत पीछे रहता था। तो यार मेरी टांग का मसला है, ये नहीं होगा, मतलब मेरे से नहीं होगा। तो मेरे जो टीचर्स थे ना, आप हमेशा याद रखिएगा, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, आप में कहीं ना कहीं कोई कमी होती है ना, तो 100+ भी होते हैं। आप पता क्या करते हैं, सिर्फ उस कमी पे फोकस कर रहे होते हैं। तो मैं ना घबराया रहता था, बच्चा था ना, तो वो जो मेरे टीचर्स थे ना, तो मेरा बड़ा दिल था यार मैं भी ज़रा किसी प्ले में जाऊँ, कोई डिबेटिंग में जाऊँ, लेकिन मैंने कहा टांग ख़राब है, कौन यार मुझे ऐसे करेगा। फिर एक दफ़ा ये मेरी प्रिंसिपल हैं, मैं आई वुड लाइक टू ऑलवेज गिव अ क्रेडिट, तो वो जो मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, ये उन्होंने दुरूद शरीफ मुझे सिखाया है। तो वहाँ से फिर अल्लाह पाक ने करम किया, फिर वहाँ से ड्रामेटिक्स में, फिर डिबेट में, फिर चीज़ें बहुत बेहतर हुई। तो थर्ड आई थिंक दैट जो सेकंड तो मैंने बताया, थर्ड जो है ना एहसन उमर, मेरे टीचर भी हैं और मेरे मेंटर भी हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना ही चाहूँगा, ये तीनों के जब आप नाम लिए तो होंगे तो 20, 25, 30, 40 टीचर्स, मेंटोर्स। पता है आपको 3 याद क्यों रहे होंगे? या तो इन्होंने आपको टफ से जो टाइमिंग्स होती वो आपको दी होंगी, या सबसे बड़ा रगड़ा दिया होगा, बेइज्जत किया होगा, चैलेंज किया होगा। आपको पता है वो लोग टॉप ऑफ द माइंड नहीं होंगे जिन्होंने आपको हल्के में लिया था या जिन्होंने आपको हल्का हाथ रखा था। सर मैं ये कहता हूँ, टीचर्स और पेरेंट्स आर वेरी अनकाइंड जब हम बड़े हो रहे होते हैं, एंड दे बिकम वेरी काइंड जब हम उस मकाम में पहुंचते हैं इन लोगों की वजह से। तो आइए आज अब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपने बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मैं तो आपको बहुत अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, डिफरेंट इदारा। मैं आपको फॉलो करूँगा वैसे बाय द वे। मैं सर आई एम ऑनर्ड। आपने जैसे बात की, और मैं आपको लिंक्डइन में भी देखता हूँ, आप एक टेक टाइटन्स नाम का एक इदारा रन करते हैं। उसकी फाउंडेशंस क्या है, कौन लोग उस पर काम कर रहे हैं, और टेक टाइटन्स नाम का मकसद समझा दें। आपने टेक और टाइटन्स को कैसे जोड़ दिया? ओवर टू यू सर। अच्छा यार, मैंने ना तकरीबन 19 से 20 साल कॉर्पोरेट में काम किया, और कॉर्पोरेट में काम करने के बाद आई हैव डिसाइडेड कि यार मैंने ना अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, अपनी कम्युनिटी बनानी है। तो मैं हर दफ़ा सोचता था, लेकिन मैं फिर डर जाता था। मैं कह रहा था यार बच्चों के पैम्पर्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं, डबल रोटी, नाश्ता वगैरह, ये कैसे आएगा? कैसे? तो मेरे जो फादर थे ना, वो मुझे हमेशा कहते थे, यार देखो जो बिज़नेस होता है ना, आप अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ 1 कदम बढ़ाते हैं, अल्लाह ताला आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। गो फॉर इट, डू इट। मैं कहता था नहीं होगा। फिर हालात कुछ ऐसे आए, सिचुएशन ऐसी आई, कोरोना वाज़ ऑन पीक। फिर वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी थी। जितने लोग अभी हमें देख रहे हैं, जैसे मैं पहले भी ज़िक्र किया, मुश्किलात आएँगी, प्रॉब्लम्स आएँगी, ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे लगेगा कि यार ये ज़िंदगी रुक गई है। एक्चुअली ज़िंदगी वहाँ से स्टार्ट होती है। आपको पता ही नहीं होता कि एक ऐसी आपकी लाइफ में एक ऐसा ट्रॉमा आ गया है, आप कहते हैं ओहो मैं मर गया। नहीं, वहाँ से एक नया स्टार्ट होता है, सही है। और वो स्टार्ट हमें टेक टाइटन्स पाकिस्तान से मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह पाक इज़ वेरी काइंड। मैंने सिर्फ एक चीज़ सोची थी, और अभी मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये सोचा ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिससे लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो। वैल्यू एड होता है। और मुझे वो नीश समझ आ गई कि यार ये नीश थी मार्केट में जनरेशन जी। अब जनरेशन जी चाहती है कि वो लर्न भी करें, फन भी हो, नेटवर्किंग भी हो, उसके बाद उनकी स्किल्स अपग्रेड हो, अपडेट हो, और वो सोशल मीडिया पे नज़र भी है, प्रेजेंस उनकी आनी चाहिए। अच्छा, मैंने जब ये चीज़ें देखी, हाँ। अच्छा हमेशा याद रखिएगा, आप हर जगह हर फोरम पे अकेले नज़र नहीं आ सकते। बिल्कुल सही। आप अगर चाहते हैं, ये हमारे बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेस्ट विशेस भी उनके साथ हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि आप
मशहूर हों, आप चीज़ें बेहतर करें, उसके लिए आपको अपने से साथ जुड़े लोगों को ब्रांड करना पड़ेगा। हमारा मसला क्या है रंजीत, हम चाहते हैं हर जगह हम नज़र आएँ, हर फोरम पे होस्टिंग भी हम करें, व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन भी हम रहे, हम करें हो, तो आप फिर हम ना एक लेवल तक, उसके बाद फिर आप आगे जो है ना वो नहीं बढ़ सकते। तो मैंने टेक टाइटन्स ही किया, फिर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द पाकिस्तान बहुत सारे रंजीत ब्रांड एम्बेसडर्स हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, और वो फिर इतने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। किसी के मैं जैसे अभी हम आगे जिक्र भी करेंगे लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स का भी, तो वो चीज़ें हैं। अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह पाक इज़ वेरी काइंड। मैं ये समझता हूँ कि ये जो टेक टाइटन्स की कामयाबी है, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हीं की वजह से है। मैं तो खैर थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ और एडवाइस कर देता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली काम वही कर रहे हैं उनसे। और आपसे जैसे बात होती है टेक टाइटन्स पे, और बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें इंस्टाग्राम है, जिसमें आपके पास स्नैपचैट है, टिकटॉक है, फेसबुक है। लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर बनने का आगाज कैसे किया? क्योंकि जनरेशन जी लिंक्डइन पे कहाँ आता है, वो तो मोस्टली इंस्टा वाला बच्चा है, वो तो स्टोरीज और शॉर्ट्स वाला है। लिंक्डइन जैसे सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म को क्यों चुना आपने? यार देखिए, लिंक्डइन पे ना हमें बड़ा ये एक पोटेंशियल नज़र आया। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं कि जनरेशन जी जो है वो ऑलमोस्ट बाकी सारे मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी है, लेकिन हमारी जनरेशन जी जो है ना, ये वर्किंग जनरेशन जी है। ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज में हैं, बाकी इदारों में काम कर रहे हैं। हमारे बचपन में ना हमें ना कामयाबी उस तरह से मिली नहीं मेजोरिटी को ना, तो जब हम ये चीज़ें देखते हैं कि यार ये क्या है, तो उनको ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ से वो अपनी कामयाबी लोगों को दिखा सकें, ऐसी अपनी अचीवमेंट दिखा सकें कि यार देखो ये मैंने किया है ज़िंदगी में। तो हमने जब ये सारा बनाया तो हमने स्टार्ट किया, लेकिन इससे पहले हमने बड़ा होमवर्क किया रंजीत। हमने लिंक्डइन के एल्गोरिथम को मुकम्मल तौर पे समझा, लिंक्डइन पे काम किया, लेकिन लिंक्डइन अभी भी बड़ा सियाना है। वो देखता है कि यार ये यहाँ से आ रहा है, वो वहाँ से आके अपना एल्गो चेंज कर दे। चेंज करता है। तो लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स की जो कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो हमने बनाई, जब भी टेक टाइटन्स का नाम आता है तो लोग कहते हैं यार ये तो वो लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स की कम्युनिटी भी है, वहाँ पे लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो उस कम्युनिटी के थ्रू हमारी रीच बड़ी बेहतरीन होती है। लोग जो है, आई स्टिल रिमेंबर दैट, मैं हमेशा अपनी पॉडकास्ट में अपने ब्रांड एम्बेसडर्स का जिक्र करता हूँ। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ आवर ब्रांड एम्बेसडर, हर नेम इज़ सना मुख्तार। सना आज से 2 साल पहले भी सना ये देख रही होगी, और मुझे उम्मीद है कि उसको याद भी होगा, मैं उसका जिक्र भी करता हूँ। रंजीत, सना ना आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हमारे पास आई थी। हमारे पास एक कोर्स उसने इनरोल किया, और उस कोर्स में उसने कहा कि जी मैंने आना है। एंड सना के जो फॉलोअर्स हैं ना सना मुख्तार के, हाँ। वो 500 और 700। 500 700 राइट। जब मैंने कहा सना तुम यू नीड टू वर्क ऑन लिंक्डइन और सारा अपना रीच जो है तुमने बढ़ानी है, ठीक है आई विल डू दैट। अब उसके फॉलोअर्स हैं 1,87,000। जबरदस्त हो गया जी। सना मुख्तार, ऐसा क्या कर दिया आपने? 1,87,000। हमने मतलब इट्स अ कंप्लीट जर्नी। ये नहीं कि आपकी जो है वो 2 महीने में, 3 महीने में, ऐसा नहीं। अच्छा, हमारे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं रंजीत, हम कोई पेड कैंपेन लिंक्डइन पे नहीं करते। हमारे सारे ऑर्गेनिक होती है, हम ऑर्गेनिक काम करते हैं, वो सारी उस तरह से चीज़ें जो है ना वो चल रही होती हैं। तो सना इज़ वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी। फिर सारा अशरफ है, अक्सर दुरानी, इस तरह और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। और भी नदीम गुज्जर है, इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं। तो ये जब कम्युनिटी बनती है, और ये इट्स नॉट अबाउट कि खाली टेक टाइटन्स, नो 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 नो, उनका भी रोल है के अंदर है, हमारा भी है। मतलब इट्स टू वे, म्यूचुअली हम लोगों का बेनिफिट है। जबरदस्त। हसन साहब, थैंक यू वेरी मच टेक टाइटन्स के बारे में बताने के लिए। आपके बड़े ज़बरदस्त कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि आपने टेक टाइटन्स के बारे में बताया, और लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर कैसे बनता है वो बताया आपने। बड़ा ज़बरदस्त एग्जांपल दिया सना मुख्तार का। ये सिर्फ इट्स नॉट अ वन मैन आर्मी, इट्स ऑलवेज अ कंप्लीट टीम वर्क, जिसमें लीडरशिप आपकी है, लोगों को आप गाइड करते हैं। छोटा सा ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल और करूँगा कि लिंक्डइन जो जिस पे आप काम कर रहे हैं, क्या ये अल्टीमेट ही अब हमारे पास चैनल है जहाँ पर हम पढ़ी लिखी बातें कर सकते हैं, जहाँ पर हम कंटेंट की बातें कर सकते हैं? बाकी तो हर जगह शोर शराबा नज़र आता है, इसलिए लिंक्डइन चुना, या जनरेशन जी लिंक्डइन पे आ रहा है इसलिए आपने इसको चुना? जी देखिए, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि मेरी जो बेटी है वो शी इज़ 13-14 ईयर्स ओल्ड, आई थिंक दैट। तो वो मेरा टिकटॉक चलाती है, मेरा इंस्टाग्राम चलाती है, मेरा यूट्यूब चैनल चलाती है। जबरदस्त। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो मुझसे पैसे लेती है।
मुझसे चार्ज करती है। तो एक तो वो, दूसरा देखिए ना लिंक्डइन में से कहते हैं ना कि तुम लिंक्डइन चलाओ ना, मतलब उस पर करो, कहती नहीं लिंक्डइन जो है ना वो बाबों के लिए है, बड़ों के लिए है। मैं वो नहीं कर सकती। अच्छा वो अल्फा है, जनरेशन अल्फा, मैं आपसे पहले भी जिक्र कर रहा था कि जी के बाद हम उसके ऊपर आ रहे हैं। तो हम ना अवेयरनेस देते हैं लोगों को कि आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु केम फ्रॉम दुबई। तो वो आया पाकिस्तान में, तो वो कहता है जितना तू पाकिस्तान में लिंक्डइन को लेके काम कर रहा है ना, अगर तू किसी और जगह होता ना तो तू हीरो होता ही। तो मैंने कहा यार अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर भी हीरो हैं, तो वो सारा है। तो लेकिन लिंक्डइन के बाद मैं समझता हूँ जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन भी एक है। दूसरा आई थिंक इंस्टाग्राम इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इंस्टा में भी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। हम लोग अब लिंक्डइन भी फोकस करें, लेकिन हम लोग वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन इंस्टाग्राम के ऊपर भी चीज़ें जो है ना हम करें। लेकिन एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ, मेरी बेटी ने ना मेरे मोबाइल पे स्नैपचैट जो है ना वो इंस्टॉल कर। जबरदस्त हो गया। अच्छा स्नैपचैट मुझे यूज़ करना नहीं आता। वो जी स्टिक्स आ रही हैं, पता नहीं क्या क्या वो चीज़ें जो है वो आ रही हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ रंजीत, मैं रिवर्स मेंटोरिंग भी कर रहा हूँ। मैं उनसे भी सीख रहा हूँ कि मुझे बताओ कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लिंक्डइन के बाद हम जा सकते हैं। लिटरली मैं बताऊँ जनरेशन जी कि ठीक है कुछ माइनस भी होंगे लेकिन बहुत प्लस भी हैं उनके, तो वो ये गाइड करेगा। अब जैसे एक बच्चा मेरे साथ बैठा था, उसने मुझे ये बताया कि फाइवर और अपवर्क से HR के प्रोजेक्ट्स आ सकते। हम चल रहे थे लिंक्डइन पे, हमने कहा उसने कहा नहीं सर जी फाइवर अपवर्क पे बड़ा काम है, आपने उसके ऊपर देखना है। तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी हैं जो अनटैप्ड हैं। मैं आई स्टिल रिमेंबर मैं और आप जब हम 2005-6 से 7 से आई थिंक लिंक्डइन हम यूज़ कर रहे हैं। मेरे तो अब जाके 1 लाख समथिंग फॉलोवर हैं, लेकिन आप देखें ना सना मुख्तार की मैंने वो एग्जांपल दी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 2 साल पहले स्टार्ट हुए हैं, तो बल्कि माशाल्लाह काफ़ी। सो ये जर्नी बड़ी आसान नहीं है थी। जर्नी को करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस और अपनी टारगेट मार्केट को समझना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस का कोई नैमो बदल नहीं है। अगर आप टैलेंटेड हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, persistent, like Mr. Babar Azam, trust me, audience will appreciate regardless वो क्रिकेट देखते हो या ना देखते हो या दुनिया में किसी भी जगह हो, आपका डाउनफॉल हो या आप बहुत पीक पे हो, पीपल विल सपोर्ट इट। थैंक यू वेरी मच। छोटे से ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.